तो हेलो स्टूडेंट, तो अभी आप लोग 10th से आ चुके हैं 11th में, और 11th भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में, उन सभी चीज़ों के फैक्टर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या एक्चुअल में 11th हार्ड है। तो मेरा नाम है शिवाय सिंह और लास्ट 5 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ एक्स रेजोनेंस फैकल्टी एंड को फाउंडर ऑफ माइंड मार्वल्स एकेडमी पुणे हड़पसर। तो हमने उन बच्चों की क्वेरीज ली है, उन बच्चों की क्वेरीज के बेसिस पे हम यहाँ पे क्वेश्चंस लिख के आए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे हम आपके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, बच्चे बोल रहे हैं क्लास में समझ नहीं आता है, तो उसका क्या रीजन है, क्यों समझ में नहीं आता है। देखो स्टूडेंट, अभी तक आप लोग थे 10th में, 10th का सिलेबस बहुत ज़्यादा स्मॉल था। यदि आपने 10th में साइंस था, मैथ था, लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों ने डिवाइड किया है पीसीएम या फिर पीसीबी, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो पीसीएम भी दोनों लिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग टोटल ओवरऑल बात करें पीसीएम या फिर पीसीबी एक किसी के बारे में, तो आपके 90 to 98 चैप्टर्स होते हैं। तो जब आप 11th में आते हैं तो उन चैप्टर्स को हमें थोड़ा सा फास्ट भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, आप लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जब भी आप क्लास में नोट्स बना रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आपने क्लास में नोट्स बना तो लिए, आपने जल्दी जल्दी नोट्स बनाए, बट आपने वो नोट्स समझ के नहीं बनाए हुए हैं। वो नोट्स आपको समझ के बनाना था। इसके बाद अब जब आप नोट्स बना लेते हैं, फिर से घर जाते हैं, फिर घर जाके नोट्स को पढ़ते हैं, तो वो नोट्स आपको समझ में नहीं आते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, जो नोट्स यहाँ पे बना रहे हैं उन नोट्स को समझकर बनाएं, और घर जाने के बाद क्या करें, सिर्फ आपको एक ही चीज करना है, दैट इज ए रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। दूसरी चीज पे हम लोग आते हैं, टीचर्स फास्ट पढ़ा रहे हैं। देखो एक्चुअली में है क्या, अभी तक आप 10th में थे, 10th का सिलेबस बहुत ज्यादा स्मॉल था, लेकिन 11th का सिलेबस थोड़ा बहुत ज्यादा वास्ट है, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, जब हम लोग 11th में आते हैं सिलेबस बहुत ज्यादा है, जिस वजह से टीचर्स तो देखो थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएगा, लेकिन आपको अपने थोड़े पैटर्न को बदलना पड़ेगा। अभी तक आप क्या करते थे, जब आप 10th में थे आप नोट्स को जल्दी जल्दी लिख लेते थे, आपने एक रफ नोट्स बनाया, उसके बाद आप घर जाके फिर से उसको क्या करते थे, उसको घर पे जाके फिर से आप उसको एक नोटबुक पे फिर से नोट्स बनाते थे। लेकिन आपको यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि आप दोबारा से घर पे जाके फिर से नोट्स बनाएं। तो आपको क्या करना है, टीचर्स के साथ चलना पड़ेगा अपने टाइम को मैनेज करते हुए। थर्ड हम लोग बात करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है बट क्वेश्चंस नहीं बनते। देखो एक्चुअल इसमें क्या प्रॉब्लम है, यदि हम लोग बात करते हैं कि यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है लेकिन आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो सबसे बड़ा इसका फंडा यही है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ही नहीं है। आपने क्या किया है, आपने कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली रट लिया है, रट्टा मान लिया है, और यदि आप किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तो आगे जाके आपको फिर उसके न्यूमेरिकल्स या फिर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को समझो। यदि आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस में हैं तो टीचर से बार बार पूछो, एक बार नहीं 10 बार पूछो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं इंट्रोवर्ट हूँ। देखो यदि आप इंट्रोवर्ट रहेंगे, एक क्लास में 25 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, आप पूछोगे आपका कोई बेइज्जती नहीं होने वाला, क्योंकि वहां पे किसी को भी कुछ नहीं आता है। तो आपने यदि पैसे दिए हैं तो आपको वहां पे पूछना पड़ेगा यदि आपको कोई भी डाउट है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है देन आपको न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक वहां पे आने लगेंगे। देन हम लोग बात करते हैं क्लास से पीछे चल रहे हैं, ठीक है। यदि आप क्लास से पीछे चल रहे हैं, सपोज दैट कोई एक बैच था, वो स्टार्ट हुआ था 1 तारीख से, लेकिन आप वहां पे पहुंचे 4, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब तक तो एक चैप्टर हो चुका है, सपोज दैट एक चैप्टर वहां पे हो गया है, तो आपको अभी इस चैप्टर के पीछे नहीं लगना है, फिर क्या करोगे। देखो हमेशा अपने पास्ट को भूलना पड़ता है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ इसको। उसके बाद आप क्या करो, सपोज दैट यहाँ पे दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो आप उस दूसरे चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करो और वहां पे कंसिस्टेंट भी रहो। तो क्या करना है, आप इस दूसरे चैप्टर से पढ़ोगे और जब आपको टाइम मिलेगा तो इस बैकलॉग को वहां पे कवर कर लोगे। लेकिन यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, वरना आप अपना और ज्यादा बैकलॉग कर लोगे। फिर
देन हम लोग आते हैं सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। टाइम मैनेज कैसे नहीं हो रहा है उसके बारे में समझते हैं। सपोज दैट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कूल भी जा रहे हैं और साथ में वो कोचिंग्स भी जा रहे हैं, उनके लिए ये पॉइंट्स है कि उनका टाइम मैनेज कैसे नहीं हो रहा है। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्रायोरिटीज के बारे में। तो हमेशा आप प्रायोरिटीज किसको देते हैं, जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास स्कूल्स भी हैं और साथ में आपके पास एकेडमी भी है। तो देखो हम बात करते हैं स्कूल्स के बारे में, तो मोस्टली हम बात करें तो 90% या फिर 98% स्कूल्स में पढ़ाई होती ही नहीं है। ये रियलिटी है, लोगों को बुरा भी लगेगा बट ये सही बात है कि 11th में पढ़ाई नहीं होती है स्कूल्स के अंदर। तो आपको करना क्या है, स्कूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्किप कर दो, ठीक है। वहाँ पे आपको सिर्फ 3 से 4 दिन ही स्कूल जाना है, नहीं भी जाना चाहो तो और भी कम दिन जाओ, सिर्फ प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए। बकाया आपको एकेडमी जहाँ पे अच्छे से पढ़ाई हो रही है वहाँ पे जाके आप अपनी सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, यहाँ पे टाइम मत वेस्ट करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते होंगे कि वहाँ पे अटेंडेंस कुछ नहीं होता है, 11th में अटेंडेंस वगैरह बाद में सब मैनेज हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना टाइम मैनेज करेंगे, तो इस चीज को आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं सर टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं। तो देखो टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि यदि आप 11th में है ना, 11th में बहुत सारे बच्चे अपना टेस्ट को मिस कर देते हैं। कम से कम आप टेस्ट दे तो रहे हो, आपको अपनी रियलिटी पता तो है, आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं, आपको कंसिस्टेंट वहां पे टेस्ट देते रहना है। जब आप लगातार कम से कम 20 से 25 टेस्ट दे लोगे, 5 से 10 टेस्ट दे लोगे, ओवरऑल यदि आपके 15 मार्क्स भी आ रहे होंगे तो वो बढ़ के 25 हो जाएंगे। तो आपको कंसिस्टेंट टेस्ट देते रहना है, अपना एनालिसिस करना है कि क्या गलतियां वहां पे हो रही हैं, वहां पे उन चीजों को ऑब्जर्व करो और उनमें सुधार करो और आगे बढ़ो। तो यदि आपकी और भी कुछ क्वेरीज हैं और भी कुछ डाउट हैं 11th को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो अगली वीडियो में उसको भी हम कवर कर देंगे। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ में। थैंक यू सो मच।